जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन नंबर 1 पे। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 27 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं आंसर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा की भारत यात्रा कब हुई थी पहली बार? यानी वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का, वो भारत पहली बार कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 1498 में वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? यानी भारत में जो राष्ट्रपति हैं निम्नलिखित में से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर पहले से पता थे। अगला प्रश्न है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। सॉरी, ये सी है लेकिन ऊपर नीचे हो गया है। ये राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1986 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? किस देश ने 1986 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उपहार दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, भूमध्य रेखा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए या पहले से पता थे। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? एंडीज को, हिमालय को, काराकोरम को या फिर पामीर को? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, पामीर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फलक की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, वेबर। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन हैं? राणा प्रताप, अशोक, सवाई जयसिंह द्वितीय और अजय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत या यूरॉल पर्वत? तो इसका राइट आंसर होगा एंडीज। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, टेम्स नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, सी नंबर, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जफरनामा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, डी नंबर। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, टंगस्टन, सॉरी तांबा, ये ऊपर नीचे हो गया है।
अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी प्रथम अंग्रेज और सिख युद्ध, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1845-46 में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, फ्रांस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ब्राजील। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। विश्व में चाय में कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, उपयुक्त दोनों, या किसी भी सदन का नहीं? तो उसका सही जवाब होगा डी नंबर, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, न लोकसभा के और न राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ये मुंबई लिखा गया है गलती से, मुंबई होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रोदय, गीत गोविंद के लेखक हैं। सॉरी, ये इसका होगा बी, ऊपर नीचे हो गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टेचू ऑफ लिबर्टी का उपहार दिया था? मतलब, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, फ्रांस। और हमारा एक और क्वेश्चन है अंतिम, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कौन सा देश जनसंख्या में सबसे बड़ा है और कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगर ऐसे जीके क्वेश्चन आपके साथ पहुंचते रहें। धन्यवाद।